व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज माय सक्सेस पॉइंट और राम के मैथमेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है माय डियर स्टूडेंट। एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। देखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा जो फ्रीक्वेंटली आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है माय डियर स्टूडेंट। देखिए, रेशो निकालना है। कौन सा रेशो निकालना है? देखिए, लाइन सेगमेंट है पी क्यू, ठीक है। उसको डिवाइड करता है क्या? डिवाइडेड बाई द पॉइंट आर। किस रेशो में डिवाइड करता है? पॉइंट आर के। चलिए देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले फिगर निकाल लेते हैं। क्या क्या फिगर होगी इसकी? देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पी, पॉइंट पी क्या है? -3 और 10। ये पॉइंट हो गया मेरे पास में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आर। आर जो पॉइंट डिवाइड करता है दैट इज -1 और 6। और क्यू पॉइंट कितना है माय डियर स्टूडेंट? देखिए 6 और -8। बस केवल याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, लेट पॉइंट आर -1 और 6 डिवाइड पी क्यू इन द रेशियो। देखिए माय डियर स्टूडेंट, के रेशियो 1। केवल सिंपलेस्ट देखिए, m1 m2 आप रखेंगे तो इट विल बिकम टीडियस, डिफिकल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, के रेशियो 1 में डिवाइड कर लेते हैं उसको। जो सिंपलेस्ट वे में आप निकाल सकते हैं, के रेशियो 1, यानी कि पॉइंट आर पी क्यू को के रेशियो 1 में डिवाइड कर देता है, ठीक है। एक चीज याद रखना है, x1 y1 x2 y2 और ये xy की वैल्यू है, तो k के साथ तो हम ये कोऑर्डिनेट लेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट, 1 के साथ में ये कोऑर्डिनेट लेंगे, ठीक है। ये कैलकुलेशन ध्यान रखनी है आपको। और ये मिड पॉइंट है, सॉरी इट विल नॉट बी द मिड पॉइंट माय डियर स्टूडेंट। द पॉइंट आर डिवाइड पी क्यू इंटू व्हाट रेशियो? के रेशियो 1। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट? देखिए, ये फॉर्मूला आपका जो है यहां पे क्या था, के x2 प्लस x1 बाई के प्लस 1। ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और y के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं माय डियर स्टूडेंट? के y2 और y1 अपॉन के प्लस 1। कैसे ये y2 कैसे लिया? यहां ना x2 y2, यानी कि k के साथ में y2 ले लिया और इस 1 के साथ में क्या लिया? x1 और y1, ठीक है। मैंने इसलिए लिख दिया सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द फॉर्मूला। अब यहां पे देखिए x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू कितनी है? -1, ठीक है। के x2 की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट? 6 और प्लस यहां पे देखो x2 और फिर क्या आ गया? x1 की वैल्यू कितनी है? -3 डिवाइडेड बाय के प्लस 1। मैंने बताया ना, ऐसे भी कर सकते हैं, के के साथ में 6k और फिर 1 के साथ में -3। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं। तो 6k और -3 अपॉन के प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट। देखिए -k और -1 इट विल बी इक्वल टू 6k और -3। माय डियर स्टूडेंट, इस k को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाता हूं और -2 को मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा? -1 और +3 इट विल बी इक्वल टू 6k और प्लस k दैट विल बी इक्वल टू 7k। माय डियर स्टूडेंट देखिए, ये आ गई 2 इज इक्वल टू 7k, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई? k की वैल्यू देखिए 2/7। k की वैल्यू आ गई 2/7, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, एक चीज ध्यान रखिए, आप y से निकालोगे तब भी सेम ही वैल्यू आनी है। यही वैल्यू आएगी 2:7, ठीक है। तो ये इसको किस रेशो में डिवाइड करा? k की वैल्यू आ गई 2/7, यानी कि 2:7 में डिवाइड करेगा। आप निकालना चाहे तो निकाल लीजिए। देखिए 6, y की वैल्यू 6 आ गई और यहाँ पे क्या है? k के साथ में -8k और फिर +10। देखो k के साथ में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ में ये मल्टीप्लाई करेंगे, y1 ये है और ये y2 है, ठीक है। डिवाइडेड बाई k प्लस 1। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6k प्लस 6 और -8k और +10, ठीक है। मैंने बताया था इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लीजिए, 6k और +8k इट विल बी इक्वल टू 10 और -6 विल बी इक्वल टू 4 और ये 14k आ गया माय डियर स्टूडेंट इज इक्वल टू 4 और k की वैल्यू कितनी आ गई? 4/14 दैट इज 2/7। फिर वही 2:7 आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट, इसने बोला ना फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट डिवाइड, किस रेशियो में डिवाइड करेगा? मैं लिख देता हूं माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर डिवाइड पी क्यू इन व्हाट रेशियो? इन द रेशियो 2:7। ये चीज याद। चलिए माय डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए अपनी किताब में। इसमें भी रेशियो ही निकालना है हमको। लाइन सेगमेंट कौन सा है? ए बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस,
ठीक है, और पॉइंट ऑफ डिवीजन को भी निकालना है जो पॉइंट लाइन ए बी को डिवाइड करेगा। चलिए मैं इसकी फिगर बना देता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए ये ए पॉइंट है मेरे पास में, ये बी पॉइंट हो गया, और इसमें क्या है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, दैट इज 1 और -5, और बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -4 और 5। और माय डियर स्टूडेंट देखिए एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एक्स एक्सिस है, इस पी पॉइंट के ऊपर डिवाइड करेगा। एक्स एक्सिस किसको डिवाइड करेगा, में k/1 में डिवाइड करेगा, और ये है एक्स एक्सिस, मैंने पहले ही बता दिया। तो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट P देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, x और 0। दिस इज द पॉइंट ऑफ डिवीजन। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर एक तो रेशो निकालना है, लाइन सेगमेंट ए बी को कौन सी लाइन डिवाइड करती है, एक्स एक्सिस डिवाइड करती है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या होगा, P, ठीक है। चलिए इसमें देखिए मैं यहां पर भी बता देता हूं सो दैट यू विल नॉट बी कंफ्यूज, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। देखिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई, और ये एक्स एक्सिस वाई डैश, ये ओरिजिन हो गया माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है। देखिए एक्स एक्सिस जब किसी भी लाइन को, सपोज ये ए बी है, ए बी को डिवाइड करेगा, ठीक है, पॉइंट पी के ऊपर, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है ना एक्स एक्सिस के ऊपर। देखिए एक्स एक्सिस है ये एक्स पी, तो पी पॉइंट ये हो गया, ए बी को डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस, ठीक है। वही फिगर मैंने यहां पे बनाई है, तो मैं क्या लिख देता हूं यहां पर, लेट पी एक्स 0 इज ए पॉइंट ऑफ डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन। ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जनरली, ठीक है, एग्जामिनेशन में। तो ये तो पॉइंट ऑफ डिवीजन हो गया, लेकिन पॉइंट पी एंड पॉइंट पी x0 डिवाइड ए बी, किस रेशो में, इन द रेशो क्या, k/1, k/1 में डिवाइड करता है माय डियर स्टूडेंट, पहले लिख दिया मैंने, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान देना है, तभी आपकी क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, मैंने बताया था k के साथ में b के कोऑर्डिनेट लेने हैं, और 1 के साथ में a के कोऑर्डिनेट लेने हैं, x1 y1 x2 y2, और ये क्या होता है xy, जो लाइन को डिवाइड करता है ना पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं हम लोग जनरली, xy, ठीक है। x के लिए क्या यूज करते हैं माय डियर स्टूडेंट, x1 y1 x2 y2, तो क्या लिखते हैं, kx2 x1 डिवाइडेड बाई k+1, ठीक है। एक तो हम लोग ये ले लेंगे, x की वैल्यू क्या है माय डियर स्टूडेंट, यहां पे देखो x की वैल्यू तो x ही है, k हो गया, x2 कितना है, देखिए x2 है -4, ठीक है, प्लस x1 कितना है, x1 है 1, तो x1 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई k+1। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहीं पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं x से, xk प्लस x विल बी इक्वल टू, देखो यहां पर -4k, ठीक है, और +1। देखिए माय डियर स्टूडेंट ये वैल्यू आ गई मेरे पास में, k को इधर से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसको एज इट इज कर दिया -4k +1। अब क्या है, y के लिए ले लेते हैं, y के लिए क्या लेते हैं हम लोग, यहां पे देखो y यहां पे होगा ना, y विल बी इक्वल टू ky2 प्लस y1 अपॉन k+1। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, y की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है, और यहां पर देखिए y की वैल्यू 0 है, xy यहीं पे तो लिया था हमने, यहां पे फिर क्या है, y2 है 5, देखिए ky2 और -5 ये होगा y2 अपॉन k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट, दिस विल बी इक्वल टू 0, 5k -5, और इसको क्या करते हैं, 5k विल बी इक्वल टू 5, और k की वैल्यू 1 आ गई माय डियर स्टूडेंट। रेशो हमारा किस रेशो में डिवाइड करेगा, 1:1 में डिवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट हमें तो पॉइंट ऑफ डिवीजन भी निकालना है ना, रेशो तो हमारे पास आ गया। अब देखिए ये सपोज इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम इसमें यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, k की वैल्यू, यूज k इज इक्वल टू 1, यहां पे k की वैल्यू 1 यूज कर लेते हैं, तो कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पे x इंटू 1 और प्लस x विल बी इक्वल टू -4k, यहां भी k की वैल्यू x विल बी इक्वल टू -4 और +1 दैट इज -3, यानी कि 2x, और x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन कितना आ गया, पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है, p दैट इज x और 0,
और क्या हो जाएगा, x के स्थान पे क्या रखोगे माय डियर स्टूडेंट, -3/2 और 0। ये पॉइंट ऑफ डिवीजन आ गया। डिवाइड ए बी इन व्हाट रेशियो, इन द रेशियो 1:1। 1 k की वैल्यू 1 आ गई ना, तो 1:1 आ गया ना माय डियर स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, चलिए माय डियर स्टूडेंट इसकी फिगर बनाता हूं, ध्यान दीजिए आप लोग। दिस इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है आप लोग जानते हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं 1 और 2। बी ऑर्डर में लेना है, ऐसे ले रहा हूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूं। ठीक है, ये आ जाएगा 4 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, ये क्या आ गया 4 और y आ गया। ठीक है, यहां पे देखिए सी पॉइंट आ गया मेरे पास में x और 6, और डी पॉइंट क्या आ गया 3 एंड 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। पैरेललोग्राम आ गया मेरे पास में, एबीसीडी दैट इज ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ पॉइंट। ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन दैट इज सेम। दोनों का किसका, एसी डायगोनल और बीडी डायगोनल, दोनों का जो पॉइंट बाइसेक्शन पॉइंट है दैट विल बी सेम। ठीक है, अब मैं यहां पर लिख देता हूं डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर। बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है। बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्शन का मतलब समझ रहे हो, आधा पार्ट इधर आधा पार्ट उधर। तो कौन कौन से, डायगोनल एसी बाइसेक्ट डायगोनल बीडी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए इनका मिड पॉइंट सेम होगा दोनों का, मिड पॉइंट, सो मिड पॉइंट इज सेम। मिड पॉइंट ओ इज सेम फॉर एसी एंड बीडी। दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा माय डियर स्टूडेंट, इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं आप लोग, मिड पॉइंट ऑफ एसी विल बी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बीडी। नाउ यूजिंग मिड पॉइंट ऑफ, देखिए मिड पॉइंट ऑफ एसी किसके इक्वल हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ, जो कि दोनों सेम है, मिड पॉइंट ऑफ बीडी। दोनों का मिड पॉइंट सेम है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट सेम है। माय डियर स्टूडेंट, मिड पॉइंट कैसे निकालते हो, x1 y1 प्लस x2 y2, ऐसे ही निकालते हो ना। चलिए माय डियर स्टूडेंट, पहले सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, x1 प्लस x2 y2 एंड y1 प्लस y2 y2। देखिए मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं, मिड पॉइंट x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। बस ये फॉर्मूला याद रखना है। मिड पॉइंट इसी तरह से निकालेंगे। सबसे पहले एसी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, क्या होगा बताइए, x1 तो 1 है ना, 1 प्लस, चलिए इसको मैं यहां भी लिख देता हूं माय डियर स्टूडेंट, जिससे आपको ध्यान रहे, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। सिमिलरली यहां पर भी ये किसके इक्वल हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, x1 देखिए 1 प्लस यहां पे देखो x बाई 2 कोमा, अब y1 प्लस y2, y1 कितना है 2, y2 बता दीजिए 6 बाई 2। ये किसके इक्वल हो जाएगा, सिमिलरली किसका, बीडी का मिड पॉइंट देखिए, बीडी का x1 4 प्लस 3 बाई 2। ठीक है, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, कोमा, फिर y1 का है मतलब y1 की वैल्यू, और y2 कितना है 5 बाई 2। देखिए दोनों के मिड पॉइंट निकाल दिया, मिड पॉइंट दैट विल बी सेम। चलिए और निकालता हूं, वैल्यू x के इक्वल होगी, y की वैल्यू y के इक्वल होगी। देखो x की वैल्यू कितनी है, नाउ 1 प्लस x बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, यहां पे देखो
x के इक्वल 7/2 के इक्वल हो जाएगा, 7/2। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, दोनों का डिनोमिनेटर 2 है ना, तो कैंसिल हो जाएगा। 2 1 प्लस x विल बी इक्वल टू 7 और x विल बी इक्वल टू 7 माइनस 1 दैट विल बी 6, यानी कि x की वैल्यू तो 6 आ गई। ठीक है, सिमिलरली अब देखिए, सिमिलरली अब y के लिए ले लेते हैं हम लोग, y के लिए लीजिए सिमिलरली y मतलब देखिए यहाँ पे 6 8 हो गया ना, 8/2 8/2, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, y प्लस 5/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, 8 विल बी इक्वल टू 5 y प्लस 5 5 को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, 8 माइनस 5 विल बी इक्वल टू y। माय डियर स्टूडेंट बता रहे हैं, देखिए अभी बताया मैंने 6 और y इज इक्वल टू कितना आ गया 3। x y की वैल्यू तो निकालनी थी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और माय डियर स्टूडेंट इतना सिंपलेस्ट वे में सब सॉल्यूशन, ये मेथड कहां पर मिलेगा, मैथ सक्सेस पॉइंट पर ही मिलेगा। माय डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन और बता देता हूं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए यहां पे मैं सर्किल बना लेता हूं, माय डियर स्टूडेंट देखिए इसका जो डायमीटर है ना, डायमीटर कितना है ए बी, डायमीटर दैट इज ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल हुज सेंटर इज, सेंटर कितना है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, और उसका एक पॉइंट देखिए सेंटर ओ सेंटर कितना है 2 और -3, और बी ये हो गया, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं 2 और -3। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, एक्स और वाई ले लेता हूं माय डियर स्टूडेंट। देखिए ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम लोग। ओके, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ए बी क्या है, देखिए ए बी तो डायमीटर हो गया हमारा, सेंटर क्या है, सेंटर इज दिस वन, सेंटर भी दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। माय डियर स्टूडेंट लेट द, चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए सॉल्यूशन निकालते हैं, लेकिन याद रखना है ओ इज ए मिड पॉइंट, इज ए मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी डायमीटर। मिड पॉइंट कैसे होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो इसलिए वो मिड पॉइंट होगा ना ए बी का, बस ये याद रखना है। और क्या करेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, एक्स और वाई, एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने इसके। ठीक है, बस ये याद रखना है। और ये क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, देखिए मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं आप लोग, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिए x विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2/2। ठीक है, और y का कैसे निकालते हो, y1 प्लस y2/2। बस ये याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, देखिए उनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहां पर क्या है माय डियर स्टूडेंट, देखिए मुझे कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट है x1 प्लस x2/2। ठीक है, y1 प्लस y2/2, बस ये याद आ जाएगा। x1 प्लस x2 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं 2 रख देता हूं यहां पर। x1 कितना है x प्लस x2 1/2। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए 4 हो गया, ये 4 विल बी इक्वल टू x प्लस 1 और 4 माइनस 1 विल बी इक्वल टू x, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 3 आ गई। सिमिलरली y देखो इसकी वैल्यू कितनी है, यहां देखो -3 है, तो -3 रख दीजिए आप। ठीक है, और इट विल बी इक्वल टू y1 के स्थान पे तो हम लोग y रखेंगे, और यहां पर क्या रखेंगे, देखो 4/2। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखो 6 आ गया, ये 6 विल बी इक्वल टू y प्लस 4 को ट्रांसपोज कर लीजिए, -6 और -4 विल बी इक्वल टू y, और ये -10 आ गया माय डियर स्टूडेंट। देखिए y की वैल्यू 10 आ गई। हेंस तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए कितने आ गए माय डियर स्टूडेंट, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए x की वैल्यू तो 3 आ गई, 3 और -10, ये कोऑर्डिनेट आ गई ए पॉइंट के माय डियर स्टूडेंट। देखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीएस्ट वे में कहां मिलेगा,
माय डियर स्टूडेंट, मैथ सक्सेस पॉइंट बाय राम कुमार और राम के मैथ्स चैनल पर ही मिलेगा, लेकिन वो तभी मिलेगा जब मेरी वीडियो आपके पास पहुंचेगी। कैसे पहुंचेगी? जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो तुरंत मेरी वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। लेकिन मैथमेटिक्स में वीडियो शुरू से लेकर के आखिर तक देखिए, ठीक है? स्किप मत कीजिए, यदि आप स्किप करेंगे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है फिर, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक।